किंग कोहली करेंगे हर साजिश नाकाम। अब तक आप लोग को भनक लगी चुकी होगी, कहीं ना कहीं न्यूज चैनल्स या सोशल मीडिया पे आपने देख ही लिया होगा कि विराट कोहली का कैरियर समाप्त हो चुका है। सेलेक्टर्स पूरा मूड बना चुके हैं कि विराट कोहली उनके प्लान में 2027 के नहीं हैं और अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो ड्रॉप कर दिए जाएंगे, या मतलब सीधे बोल दिया जाएगा कि आप उस हिसाब से अपने कैरियर को सीमित कर लीजिए, संन्यास ले लीजिए। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या वाकई विराट कोहली हार मानने वाले हैं इतना जल्दी? देखेंगे इस वीडियो में। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि साजिशें रची जा रही हैं उनके खिलाफ, उनके लिगेसी को समाप्त करने की साजिशें चल रही है। और सबसे बड़ी बात ना कि थोड़ा सा क्रेडिट लेने का उसमें सबसे बड़ा इशू है। मेन पॉइंट ये है कि क्रेडिट लेना है हमें। तो आखिर क्या है वो सब, देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। तो इस समय हर सोशल मीडिया पे, हर न्यूज चैनल्स पे चल रहा है विराट कोहली रोहित शर्मा का कैरियर समाप्त हो चुका है। ठीक है, मैं इस वीडियो में विराट कोहली का ज्यादा बात करना चाहता हूं क्योंकि देखिए, अगर सेलेक्टर्स सोच रहे हैं कि रोहित शर्मा का कैरियर समाप्त हो चुका है तो मैं उसमें भी अभी मानता हूं कि भाई उन्हें पर्याप्त तो वो दीजिए, क्योंकि अभी उनमें कैप्टेंसी में उनके अभी हम लास्ट 2 जो बड़े टूर्नामेंट्स खेले, या इनफैक्ट 3 जाए ना तो चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते हैं, उसके पीछे T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, और उसके पीछे जाएं तो वनडे वर्ल्ड कप में भी हम फाइनल में हारे थे। ठीक है, तो उन्हें भी मौका तो दिया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, रोहित शर्मा 2027 में 40 साल के हो जाएंगे और फिटनेस उनका साथ नहीं दे रही है। तो इस समय मैं रोहित शर्मा की बात नहीं करना चाहता हूं, उनमें प्लस माइनस कई चीजें हैं। लेकिन जब मैं रिपोर्ट्स में देखता हूं कि विराट कोहली का भी स्थान खतरे में है तो मैं भैया आश्चर्य में पड़ जाता हूं। ये बंदा जब आया था ना तो एक ही मोटो पे काम करता था कि जब मन बना लिया है ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। मतलब ये कभी बॉलर का स्ट्रेचर देखे ही नहीं और उस हिसाब से बंदा खेलता है कि मैं ऊंची उड़ान उड़ने के लिए आया हूं, और अभी तक उड़ भी रहा है ये प्लेयर। ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट इनके पर को कुतरने की साजिशें चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जानते हैं क्या सोच रहे हैं? जैसे अभी टीम मैनेजमेंट में ऐसा हो रहा है, कहीं से मतलब रिपोर्ट्स यही आ रही है, कुछ लोग चाहते हैं कि क्रेडिट उन्हें पूरा मिले, और जब सीनियर प्लेयर नहीं रहेंगे ना तो क्रेडिट मिल जाता है। जैसे अभी इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ हुआ सीरीज, ठीक, तो उसमें क्रेडिट्स आप देखेंगे टीम मैनेजमेंट को खूब गया, कोच को खूब गया। तो वैसा ये चाहते हैं कि 2027 वर्ल्ड कप में अगर भारत जीते तो पूरा का पूरा क्रेडिट उन्हें मिल जाए। अगर विराट कोहली रोहित शर्मा रहेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में जैसे इन लोगों को क्रेडिट मिल गया, T20 वर्ल्ड कप में भी इन्हीं लोगों को क्रेडिट मिल गया, तो वो क्रेडिट उन लोग को मिलता नहीं है। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द फंडा यहां पर यही है कि जो प्लेयर लगातार परफॉर्म कर रहा है उसे बोल रहे हैं कि फिटनेस इशू, मतलब ये लोग उन्हें खेलते हुए नहीं देख रहे हैं, उम्र हो जाएगी और प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि अब लगातार नहीं खेल रहे। तो भैया ये मुद्दा तो तब उठना चाहिए था ना जब वो प्लेयर नहीं चल रहा है, लेकिन यहां पे प्लेयर के चलने पे ये मुद्दा उठ रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो प्लेयर जो है ना वर्ल्ड का नंबर 1 बल्लेबाज है अगर टैलेंट वाइज देखें तो, और लगातार कंसिस्टेंसी वाइज देखें तो, खासकर ओडीआई फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो। और इस समय वर्ल्ड, वो सब छोड़िए, बोला जाता है क्रिकेट इतिहास में शायद इससे अच्छा बल्लेबाज ही कोई नहीं आया। तो उस प्लेयर पे अपना टीम मैनेजमेंट ना डाउट क्रिएट कर रहा है, वो भी तब जब प्लेयर फॉर्म में हो। अब थोड़ा सा देखते हैं इनका करंट फॉर्म। विराट कोहली ने लास्ट 2 टूर्नामेंट जो खेला हुआ है, पहला चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है, तो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको मालूम होगा भारत ने मोस्ट ऑफ द जो मैचेस खेले थे स्लो ट्रैक्स पे खेले थे, जहां पे टर्न 1 था, और उसमें कई मैचेस में ऐसा हुआ कि जो सो कॉल्ड इस समय माने जा रहे हैं भारत के फ्यूचर, हम उम्मीद करेंगे वो अच्छा करें, नो डाउट, लेकिन स्लो पिचेस था तो 2 ही प्लेयर चल रहे थे, एक विराट कोहली, दूसरा श्रेयस अय्यर। फाइनल में रोहित शर्मा भी अपना इंपैक्ट दिखाते हैं और बोलते हैं कि बड़े मैच का मैं बड़ा खिलाड़ी हूं, और वहां पे वो भी अपना जो है अहमियत साबित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन विराट कोहली के हम प्रदर्शन की बात करें तो जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था चैंपियंस ट्रॉफी में, वो आपको इधर दिखाई दे रहा होगा। 5 मुकाबलों के 5 इनिंग में 218 रन, 54.5 का एवरेज था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि स्लो ट्रैक्स पे ये रिकॉर्ड है विराट कोहली का, और इंडिया के 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर थे। ठीक, तो विराट कोहली भैया खराब तो खेले नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में। फिर आप बोलेंगे कि अगला टूर्नामेंट जब खेलने गए तो भैया आईपीएल खेले। अब वहां पे भी ये लोग जैसे बोल रहे हैं ना कि विराट कोहली 38 साल के हो जाएंगे,
तो उनका जगह तय नहीं है, हम उन्हें देख ही नहीं रहे हैं कि उस समय वो फिट हो पाएंगे, क्योंकि कई प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो भैया आपके जो कई प्लेयर्स हैं वो आईपीएल भी खेले ही होंगे। और विराट कोहली अपने ढलती उम्र में जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, T20 आई से रिटायरमेंट ले चुके हैं, ठीक है। 15 मैचों के 15 इनिंग में 657 रन, बंदा फिर से 600 रन क्रॉस कर जाता है। और आपके जो नए नए यंगस्टर हैं जिनको आप बोल रहे हैं कि ये इनका जगह ले लेंगे, उसमें से कई लोग नहीं क्रॉस कर पाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म हो ही नहीं रहा है। यहां पे भी एवरेज इनका काफी तगड़ा रहता है। और सबसे बड़ी बात कि जो स्ट्राइक रेट है कोहली का, अब आईपीएल में और इंप्रूव हो रहा है। तो लोग स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाते थे T20 में, अब तो T20 खेल ही नहीं रहे, T20 आई खेल ही नहीं रहे, तो स्ट्राइक रेट की बात भी समाप्त हो जाती है। लेकिन बंदे ने अपने आप को उस समय भी इवॉल्व किया जब उनको चैलेंज दिया गया कि आपका स्ट्राइक रेट लो है। तो इन्होंने उस समय भी दिखाया कि भैया मैं इस ढलती उम्र में भी ना अपना स्ट्राइक रेट, जो भी आपको लगता है कि मेरे में कमी है, उसको इंप्रूव कर सकता हूं। वो किया, आरसीबी को चैंपियन बना दिया इस सीजन, ठीक है। तो विराट कोहली को जब आप चैलेंजेस दोगे ना, तो जो हीरो होते हैं, सुपर हीरो होते हैं, चैलेंजेस से भयभीत नहीं होते हैं। और ऐसा नहीं है कि चैलेंज जब आप देंगे तो उसके प्रेशर तले वो दब जाएंगे, वो बल्कि और कठिन प्लेयर बन के उभरते हैं। वर्ल्ड कप में लगातार जो T20 वर्ल्ड कप था, शुरुआत में कोहली नहीं चलते हैं तो खूब उन पे बातें उठती हैं, लेकिन फाइनल में मैन ऑफ द मैच वाला परफॉर्मेंस आ जाता है। फिर आईपीएल में लोग बोलते हैं स्ट्राइक रेट घट रहा है, तो लास्ट 2 सालों से इनका स्ट्राइक रेट बढ़ने लगा। मतलब वो तब जब आप लोग इनको चुका हुआ खिलाड़ी मानने के लिए बोल रहे हैं, जबकि वैसा नहीं है। और आपके चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपके कई प्लेयर्स नहीं चल रहे हैं। श्रेयस अय्यर जो कई बार टीम में जगह नहीं बनती, वो आपके टॉप रन स्कोरर है। और विराट कोहली जिनको आप बोल रहे हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, वो आपके सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं और लगातार स्कोर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वनडे में तो कोहली का फॉर्म जल्दी डीप ही नहीं हुआ है, लगातार वो चल रहे हैं। तो कोहली पे ये सवाल उठाना कि आप फिट रहेंगे कि नहीं 2027 में, उस पे डाउट है। और आप लोग अभी इस यंगस्टर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो भैया ये तो सीधे सीधे आपके दिमाग की उपज है, सेलेक्टर्स के दिमाग की उपज है। क्योंकि अगर आप फिटनेस ले रहे हैं तो यो टेस्ट में कोहली हमेशा टॉप, मैंने जहां तक देखा है टॉप 3 या 4 में आ जाते हैं, ठीक है। तो यो टेस्ट में भी बंदा अच्छा है। अब भले इनका उम्र देख रहे हैं, उम्र देखने की जरूरत ही क्या है जब प्लेयर लगातार परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, आईसीसी रैंकिंग्स में भी लगातार अपना जलवा दिखा रहा है, टॉप रन स्कोरर्स में भी रहता है किसी भी टूर्नामेंट में, तो उम्र देखना ही नहीं चाहिए। फील्डिंग बहुत ही अच्छी, फिटनेस आपके कई इधर जो आपके युवा है ना, उनमें भी बहुत से लोग कोहली को पिछाड़ नहीं पाएंगे फिटनेस में, जबकि कोहली 36 साल के हैं और आपके सारे युवा जिनको आप बोल रहे हैं जगह ले रहे हैं वो 25 साल के हैं। तो भैया विराट कोहली ऐसे प्लेयर है ना, जब इनको लगेगा ना तो ये खुद ही संन्यास लेंगे। लगेगा कि मुझसे टीम को घाटा हो रहा है तो ये खुद ही संन्यास लेंगे। आप नहीं बताने वाले हुए हैं, आप जरूर सेलेक्टर्स हैं, सब कुछ हैं, लेकिन यार विराट कोहली का जो लिगेसी है उसको तो आप ध्यान में दीजिए। कि आप मीडिया में ऐसे अफवाह उड़ा दे रहे हैं कि भैया कोहली और रोहित का कैरियर समाप्त हो गया है, तो जितना बंदे ने किया है ना, ये जानता है कि क्या टीम इंडिया के लिए सही है, क्या गलत है। मैं अगर गड़बड़ खेलूंगा तो खुद ही संन्यास ले लूंगा। T20 में इन्हें लगा कि नहीं अब मेरा शायद उतना अच्छा मैं ना दे पाऊं, नए नए युवा अटैक कर रहे हैं, तो इन्होंने खुद संन्यास ले लिया। वो भी वर्ल्ड कप जिता के लिया, मतलब काफी हाई नोट पे लिया। अपने आप को चैलेंज दिया था कोहली ने कि वर्ल्ड कप जिताना है, जिता दिया। फिर चैंपियन ट्रॉफी में भी जिता दिया। अब अगर कोहली अपने आप को देख रहे हैं कि भैया मैं 2027 वर्ल्ड कप खेल सकता हूं, तो विराट कोहली को ना आप कुछ भी बोल लो, आप ड्रॉप कैसे करोगे? ड्रॉप तो तब करोगे जब परफॉर्मेंस नहीं आएगा। लेकिन विराट कोहली वर्ल्ड के एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन पे लोग कॉन्फिडेंस रहते हैं। टेस्ट में इधर नहीं उतना बल्ला बोला है तो उन्होंने उससे भी संन्यास ले लिया, लेकिन वनडे में तो लोग मतलब कॉन्फिडेंस रहते हैं कि नींद में भी बंदा अगर आएगा ना तो बड़ा स्कोर करके जाएगा। तो भैया अगर आप बोल रहे हैं कि विराट कोहली अगला वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे, तो आप विराट कोहली को किसी मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि ऐरा गैरा प्लेयर है आप निकाल दिए, तो निकालने से पहले आपको जवाब देना पड़ेगा। और आप तभी निकाल सकते हो जब ये बंदा आउट ऑफ फॉर्म होगा। आउट ऑफ फॉर्म ये बंदा होता ही नहीं है वनडे में, तो आप निकालोगे कैसे? तो भैया विराट कोहली है ये, तो इन पे अगर आप सवाल उठा रहे हैं ना, उससे पहले इनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि एक सीरीज में एंडरसन ने इन्हें परेशान किया था। टेस्ट सीरीज में पहले दौरे पे जब गए थे इंग्लैंड में, तो इन्होंने मूड बनाया था कि एंडरसन को मैं विकेट नहीं दूंगा। कहाँ? इंग्लैंड के स्विंगिंग कंडीशन में, और ये बंदा आउट ही नहीं होता है अगले सीरीज में एंडरसन से। तो ये है विराट कोहली का कैलिबर। पाकिस्तान के खिलाफ जब लोग दबाव में चले जाते हैं, तो ये बंदा जब 20 का रिक्वायर्ड रेट पहुंच गया था तब भी जिता के आता है। ये है विराट कोहली। वर्ल्ड कप फाइनल में जब स्लो ट्रैक था, सारे बल्लेबाज धराशायी हो रहे थे, तो ये बल्लेबाज वहां पे खड़ा रहा,
टिका रहा, ये है विराट कोहली। जब स्ट्राइक रेट पे सवाल उठे तो उम्र जब ढल रही है, जब आप लोग सोच रहे हैं कि अब ये उस काबिल नहीं है, तब भी इस बंदे ने स्ट्राइक रेट इंप्रूवमेंट किया, और सबसे बड़ी बात एवरेज भी कम नहीं हुआ, वो एवरेज भी इनका चला ही आ रहा है। तो ये है विराट कोहली की काबिलियत, कि कहते हैं ना कठिन परिस्थिति में ना जो शेर होते हैं अपनी असली काबिलियत दिखाते हैं। तो विराट कोहली का वही चला आ रहा है कि भैया जब जब आप इनको चैलेंजेस दोगे, एक विराट कोहली का अगला वर्जन आपको दिखने को मिलेगा। तो अभी आप चैलेंज दे रहे हो ना कि अब इनको परफॉर्म करना पड़ेगा, तो अभी तक ऐसा फेज ही नहीं आया वनडे में कि ये आउट ऑफ फॉर्म रहे हो, तो आप चैलेंज तो पहले देने की हालत में ही नहीं हो। आप उम्र देख ही नहीं सकते इस समय, जब प्लेयर फिटनेस भी अच्छा कर रहा हो, फील्डिंग भी इसकी बहुत तगड़ी हो, और रनिंग बिटवीन द विकेट, ये बंदा अगर शतक लगाता है ना तो 2-2 रन कई बार कंप्लीट कर लेता है, और दूसरा प्लेयर अभी 1.5 रन ही कंप्लीट किया रहता है, वो आपका युवा भले ही क्यों ना हो। तो ये है इस कोहली की काबिलियत, खासियत। आप चैलेंजेस दोगे ना तो कोहली दुगना वापसी करता है, दुगने तरीके से बदला लेता है। कैसे, मुझे बोल दिया। तो यही होने वाला है, मैं ये श्योर हूं। अगले दौरे में विराट कोहली ना टॉप 3 रन स्कोरर में कंफर्म रहेंगे। मैं तो ये भी श्योर हूं यार, टॉप रन स्कोरर ही रहेंगे। ठीक है, तो आप विराट कोहली को निकालने से पहले ये तो बोलोगे परफॉर्मेंस नहीं है, नहीं तो ऐसे तो निकाल नहीं पाओगे। तो विराट कोहली भैया परफॉर्मेंस में तो कहीं कमी नहीं लाने वाले। तो विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे, चाहे आप कितनी भी साजिश कर लो, चाहे आप कितना भी दिखा दो कि आपको क्रेडिट चाहिए, सब कुछ चाहिए। अभी कुछ लोग कमेंट करने आएंगे भाई उम्र हो गई है, टीम हमारे ऊपर होती है। तो टीम अगर सबसे ऊपर है तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि ये बंदा चल रहा है, तो ये भारतीय टीम की जरूरत है। तो भारतीय टीम को अभी कोहली की जरूरत है, क्योंकि कोहली आउट ऑफ फॉर्म हो ही नहीं रहा है। तो इस पे सेलेक्टर्स और उनको ध्यान देना चाहिए कि कोहली के ऊपर आप सवाल उठा ही नहीं सकते। जब वो लगातार, भाई वो भी इस जैसे प्लेयर पे लोग उम्मीद करते हैं कि 3-4 सीरीज भी अगर गलती से फ्लॉप हो गया तो ये चौथे सीरीज में टॉप रन स्कोरर बन सकता है। तो भैया वो मौका तो आपको कोहली कभी देने ही वाले नहीं है, तो आप कहाँ से ड्रॉप करोगे। तो 2027 के प्लान में ना आपको रखना मजबूरी है, क्योंकि ये बंदा शेर है, और अभी आपने चैलेंज दिया है ना, तो बब्बर शेर बन के ये बंदा उभरेगा, और सारे साजिशें जो थोड़ा सा क्रेडिट लेने का हो रहा है कि अगर हम वर्ल्ड कप में अच्छा कर गए तो पूरा क्रेडिट हमें मिलेगा ना, वो नाकाम कर देगा। क्योंकि कोहली रहेंगे तो क्रेडिट आप लूट ही नहीं पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। कमेंट करके आप जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और क्या कोहली उतने ही अच्छे तरीके से, वापसी भी मैं नहीं बोलूंगा, जवाब देंगे, क्योंकि वापसी करने की तो जरूरत नहीं है, ये बंदा फॉर्म में चल रहा है। तो क्या उतना ही करारा जवाब अपने बैट से फिर से देने वाले अपने आलोचकों को और सेलेक्टर्स को कमेंट करके बताइए कि नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।